Bismillahirrahmanirrahim. My name is Talha Ashraf and today we are here for a project presentation of data structure course. The title of our project is Students University Data System. In this project my group member is Mohsin Vaidabasi. So in this project we are going to make a Students University Data System. Our project is basically a database related project. In this project we are going to add different features. For example, first for these features are like add the data of student, then we can show the record of all the student, then we can edit the record of all the student, we can search the record of any particular student, and we can delete the any particular delete the record of any particular student. First of all, add data. In this feature we will in this feature we can add the we can add the data of any particular student. We can add the particular student, his first name, his second name, his registration number, and his GPA. We can add this in our record. After compiling our code, if we want to add data, then this is the particular window which will show. It will ask us first enter the first name of the student, then it will ask us to enter the second name of the student, then it will ask us to enter the registration number, and in the end it will ask us to enter the GPA of the student. The second feature which we will use in our project is show data. This feature will allow the user to show the data which we have entered earlier in our record. This will show the record of all the data record of all the students which we have entered in our system. If we apply this feature, then this is the window which will show. Here you can see that we have added earlier the record of 2 students, and after applying show feature it is showing us the record of 2 students. Now from here on, Mohsin Vaidabasi will proceed further. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहसिन उबैद अब्बासी। आज मैं आपको डाटा प्रेजेंटेशन का नेक्स्ट जो पार्ट है सेट डाटा में हम यूज़र से बेसिकली हम रजिस्ट्रेशन नंबर एज आ इनपुट लेंगे और उसकी बेस पे हम सेलेक्ट करेंगे किसका स्टूडेंट का डाटा हम सर्च कर रहे हैं। उस स्टूडेंट का डाटा रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करेंगे तो वो डाटा हमारे सामने शो हो जाएगा, जैसे कि हम आगे आउटपुट पे आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। ये रजिस्ट्रेशन नंबर, ये हमारी आउटपुट है जहाँ पे हमने शो करवाया हुआ है कि पहले हम रजिस्ट्रेशन नंबर की बेस पे हम स्टूडेंट को सर्च कर रहे हैं कि ये हमने रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है। उसके बाद स्टूडेंट को सेलेक्ट किया है कि कौन रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट किया है कि कौन सा स्टूडेंट का हम डाटा देखना चाह रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारा जो अगला फीचर था वो एडिट डाटा को एडिट करना था। वो भी हम रजिस्ट्रेशन नंबर के बेस पे ही करेंगे, क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन नंबर जब हम इंटर करेंगे तो उस स्टूडेंट का हम जो न्यू नेम या फिर फर्स्ट नेम सेकंड नेम चेंज करना चाह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर या जीपीए, ये सब चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। और अब हम उसकी आउटपुट को देखते हैं। ये हमने ये आउटपुट में उसी तरह शो हो रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर जब हम इंटर करेंगे तो उसकी बेस पे वो फिर रजिस्ट्रेशन नंबर अपडेट और फर्स्ट नेम सेकंड नेम और रजिस्ट्रेशन जीपीए जो इंटर होगा वो एडिट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद हमारा अगला जो फीचर था वो डाटा को डिलीट करना था। यानी अगर कोई एक्स्ट्रा डाटा हमने ऐड कर दिया है या कोई डाटा हमारे पास पड़ा हुआ है तो उसको हम डिलीट कर सकें। तो उसको डिलीट करने के लिए भी हम रजिस्ट्रेशन नंबर की वजह से पहले उस डाटा तक एक्सेस करेंगे, उसके बाद फिर उसको डिलीट करेंगे। तो उसकी आउटपुट हम आगे देख। ये हम रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, उसके बाद फिर डिलीट वो खुद बहुत कर देगा। आगे अब ये हमारे पास प्रोग्राम का कोड है जो हमने लिखा है यूजिंग लिंक लिस्ट की मदद से। सबसे पहले तो हमने नोड एक बनाया है जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर को इंटीजर डाटा फॉर्म में सेव किया और फर्स्ट नेम सेकंड नेम को स्ट्रिंग के फॉर्म में और जीपीए को फ्लोट में। जो
नोड का जो एड्रेस है वो नेक्स्ट ऐड में स्टोर किया हुआ है। और उसके बाद एक क्लास लिंक लिस्ट की क्लास बनाई है जो हम यूज़ कर रहे हैं। उसमें अगर नोड के ऐड में नल होगा तो वो ऐड का फंक्शन कॉल कर दें आगे। उसके बाद फिर स्ट्रिंग हमने इंटीजर नंबर एक आर कॉल किया है जो रजिस्ट्रेशन नंबर को आर पे कर देगा। और स्ट्रिंग फर्स्ट नेम और सेकंड नेम को एफ और एस उसकी शॉर्ट फॉर्म में डिक्लेयर कर दिया। और फ्लोट जीपीए को भी जी में। उसके बाद सिंपल सी आउट और सी इन किया हुआ है। और जो नोड का न्यू नोड है उसको एड्रेस है वो न्यू नोड में सेव कर दिए। उसके बाद जो फर्स्ट नेम है वो न्यू नोड में सेव कर दिया। उसके बाद सेकंड नेम ओके। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और जीपीए इंटर किया है। न्यू नोड का अगर नेक्स्ट नोड नल के इक्वल है तो नल का तो फिर हेड जो है वो न्यू नोड के इक्वल हो जाएगा। अदरवाइज नोड का एक पॉइंटर कॉल किया उस पॉइंटर बनाया उसका एड्रेस हेड में हेडर का एड्रेस उसका एड्रेस हेड में स्टोर किया हुआ है। और पॉइंटर का नेक्स्ट जो ऐड वो उसका नल होगा। और पॉइंटर का पॉइंट नेक्स्ट ऐड हो जाएगा। उसके बाद फिर पॉइंटर नेक्स्ट ऐड हो न्यू नोड बन जाएगा। यानी कि हमने नोड बाय नोड यूज कर रहे हैं आगे। फिर हमने उस सी आउट करवा दिया सिंपल के जो हमारे पास न्यू नोड ऐड हुई है तो वो सक्सेसफुली हो गई है। उसके बाद हमने सर्च का फंक्शन कॉल किया उसमें अगर ऐड अगर नल के इक्वल है तो वो सी आउट करवा दे कि लिंक लिस्ट अब इस वक्त एम्प्टी है। अदरवाइज अगर वो आर कॉल कर इसका फंक्शन इंटीजर दो बनाए हुए हैं फंक्शन आर और फाउंड। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से हम लोग सर्च कर रहे हैं कि डाटा को एक्सेस कर रहे हैं तो फिर वो हम सीन करवा देंगे और नोड का पॉइंटर है उसको ऐड में स्टोर करवा देंगे। अगर पॉइंटर नल के इक्वल नहीं है तो पॉइंटर का रजिस्ट्रेशन नंबर आर को रजिस्ट्रेशन आर जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर पॉइंटर में आ जाएगा। और सी आउट फिर फर्स्ट नेम सेकंड नेम रजिस्ट्रेशन नंबर जीपीए करवा दे। उसके बाद फिर पॉइंटर का नेक्स्ट ऐड हो जाएगा। और अगर फाउंड ज़ीरो है तो रजिस्ट्रेशन नंबर अगर कोई भी चीज़ अगर हम जो सर्च कर रहे हैं वो फाउंड नहीं होता है तो वो सी आउट कर देंगे कैन नॉट फाउंड नेक्स्ट। अब हमने एडिट का फंक्शन कॉल कर दिया है। अगर हेड जो है वो नल के इक्वल है तो लिंक लिस्ट तो एम्प्टी शो कर दे सी आउट कर दे। और फिर फाउंड और इन का फंक्शन कॉल कर दिया। यानी हम लोग उस रजिस्ट्रेशन नंबर को अपडेट करना चाह रहे हैं तो रजिस्टर से इनपुट को रोल रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉल कर दे नेक्स्ट। नोड का पॉइंटर हेड के इक्वल है तो अब हमने वाइल लूप की मदद से वो कंडीशन चेक कर रहे हैं कि अगर पॉइंटर नल के इक्वल नहीं है तो रजिस्ट्रेशन नंबर वो इंटर करे। तो उसके बाद फिर वो रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करेगा। उसमें फिर हम सी आउट और सी इन करवा देंगे जीपीए और उसको एडिट कर देंगे यूजिंग सी एन की मदद से। यानी कि वो न्यू नेम अपना इंटर कर दे फर्स्ट नेम सेकंड नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर जो न्यू ऐड करना चाह रहे हैं या जीपीए कोई भी चीज़ या फिर सारी चीज़ें अगर न्यू ऐड करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं नेक्स्ट। अब हम पॉइंटर को नेक्स्ट ऐड कर दिया ये वही पीछे वाली चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद हमने डिलीट का फंक्शन कॉल किया। अगर ऐड नल होगा तो नेक्स्ट प्लीज तो लिंक लिस्ट को एम्प्टी शो कर दे। और उसके बाद हमने इंटीजर नाम के दो फंक्शन कॉल किए। इंटीजर डाटा टाइप के दो वेरिएबल कॉल किए हैं। एक पहले वो रजिस्ट्रेशन नंबर वो पूछेगा कौन सा डिलीट करना चाह रहे हो उसकी मदद से फिर वो हेड में अगर है तो हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट ऐड हो जाएगा।
और जो रिकॉर्ड जो प्रीवियसली थी वो डिलीट हो जाएगा पॉइंटर। नेक्स्ट प्लीज। और फिर पॉइंटर जो प्री पॉइंट दो पॉइंटर बनाए हैं, प्री को हेड में कॉल किया और जो पॉइंटर है वो हेड का नेक्स्ट ऐड कर देगा। अगर पॉइंटर पीटीआर नल के इक्वल है, नॉट इक्वल टू नल के इक्वल हो, तो रजिस्ट्रेशन नंबर पीटीआर में नेक्स्ट में आ जाए। प्री जो है वो नेक्स्ट ऐड करे, प्री का नेक्स्ट ऐड हो जाएगा, वो एड्रेस में ऐड हो जाए, सेव हो जाएगा, और रिकॉर्ड जो प्रीवियस है वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। उसके बाद पीटीआर का नेक्स्ट ऐड हो जाएगा। अगर डाटा वो फाउंड नहीं होता है तो सी आउट कर दे कि कोई उधर कोई डाटा नहीं पड़ा हुआ। उसके बाद हम शो करवाना चाह रहे हैं डाटा को, तो अगर हेड में ना लो तो वो सी आउट कर देगा लिंक लिस्ट एम्प्टी है। नेक्स्ट। तो पीटीआर पॉइंटर वो हेड में आ जाए, और पीटीआर अगर नल के इक्वल नहीं है तो फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर जीपीए ये वो शो करवा दे। और पीटीआर का जो पीटीआर का नेक्स्ट ऐड वो ऐड कर दे नोट। नेक्स्ट। और फिर हमने मेन में चॉइस लिखी है कि कौन सा नंबर आप चॉइस करना चाह रहे हैं, यानी ये ऐड ऐड द रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, सर्च रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, एडिट करना चाह रहे हैं, डिलीट या शो, या फिर आप एग्जिट। इनमें से आप ऑप्शन जो डालेंगे तो उसके हिसाब से आएगा। और लिंक लिस्ट का जो क्लास नाइट थी उसी का ऑब्जेक्ट हमने कॉल किया है। तो नेक्स्ट प्लीज। उसके बाद फिर हमने सी आउट चॉइस इंटीजर डाटा टाइप का जो चॉइस का लिखा हुआ है वो कॉल करें, सी आउट कर देंगे उसको। फिर हम यूजर से पूछेंगे कि कौन सा डाटा चॉइस करना चाह रहे हैं। उसके बाद हमने स्विच स्टेटमेंट लगाई हुई है। ये सो हमने अगर ऐड आप करना चाह रहे हैं तो ऐड हो जाएगा। उसके बाद ब्रेक, उसके ऐड करने के बाद ब्रेक करना चाहें उसके बाद फिर वो डायरेक्ट ऊपर लूप में चलता जाएगा। इसी तरह हमने सर्च एडिट नेक्स्ट डिलीट और शो करवाया हुआ है। तो अगर कोई भी इनवैलिड कमांड यूज किया जाती है तो वो सी आउट कर देंगे, बाय डिफॉल्ट सी आउट कर देंगे वो इनवैलिड चॉइस की है। शुक्रिया, थैंक यू। Thank you. This is all from our side. Thank you so much.